हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप ठीक हो और अपने बेबी का और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करेंगे हीट रैश यानी कि घमौरिया के बारे में। इस समर सीजन में घमौरिया होना बहुत कॉमन होता है। इस घमौरिया के वजह से बेबीज़ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बेबीज़ को पेन नहीं होता क्योंकि घमौरिया पेनफुल नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि कभी कभी घमौरिया जो है वो कभी कभी ईची हो जाता है, तो जिसकी वजह से बेबीज़ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हीट रैश ऑल्सो नोन एज प्रिकली हीट और मिलियरिया। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, ह्यूमिड वेदर होता है, तब बेबीज़ को पसीना आता है, बेबीज़ को स्वेटिंग होता है, तब बेबीज़ में घमौरिया होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मम्मम को कभी घमौरिया नहीं हुआ है, टचवुड, उसकी ये दूसरा समर सीजन है, लेकिन हाँ 2-3 दिन पहले उसे थोड़ा बहुत उसके गले में मैंने देखा था कि घमौरिया टाइप कुछ हो गया है, घमौरिया हो गया है, लेकिन हाँ वो एक दिन में ही चला गया था। घमौरिया ऐसा ही होता है, वो नेचुरली आता भी है और नेचुरली चला भी जाता है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपकी बेबी को हीट रैश अगर हो गया है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, और आपके बेबी को हीट रैश ना हो तो इसलिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप मेरी ये पूरा वीडियो ज़रूर देखो, और अगर इस वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारी बेबी को घमौरिया ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो बात हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले घमौरिया होने का जो रीज़न है पहला, वो है ह्यूमिड वेदर और बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से बेबीज़ को स्वेटिंग होती है और बेबीज़ में घमौरिया होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हमें हमारी बेबी को कूल रखने की कोशिश करनी चाहिए। बेबी की बॉडी को ओवरहीट होने नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके लिए हमें बेबी को हमेशा फ़ैन के नीचे रखना चाहिए ताकि बेबी को स्वेटिंग थोड़ा कम हो। बेबी को हर टाइम गोदी में नहीं लेना चाहिए या फिर उसे कैरियर में भी हमें हर टाइम नहीं रखना चाहिए। इससे भी बेबीज़ की बॉडी जो है वो ओवरहीट हो जाएगी और बेबीज़ को घमौरिया होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेबी को कार में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर हो सके तो कार में भी आप एसी यूज़ कर सकते हो, और बेबी को स्लीपिंग टाइम पे आप एसी में सुला सकते हो। एसी में सुलाने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है कि क्या क्या प्रिकॉशन है जो आप ले सकते हो अपनी बेबी को एसी में सुलाने के लिए। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप वो वीडियो का लिंक देख सकते हो। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो। इस गर्मी में बेबी को आप एसी में ज़रूर सुलाओ ताकि उसे स्वेटिंग कम हो और वो आराम से सो सके और उसे हीट रैश जैसी कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंडली, बेबीज़ का रूम का वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, खास करके बेबीज़ जिस रूम में सो रहा है। स्लीपिंग टाइम पे बेबीज़ की रूम का वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और कूल भी होना चाहिए ताकि बेबी का बॉडी ओवरहीट ना हो जाए, स्वेटिंग ना हो, जिससे कि बेबी को हीट रैश होने का चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और इससे बेबी को सीड्स होने का चांस भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए बेबी का स्लीपिंग एरिया वेल वेंटिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। थर्डली, इस गर्मी में बेबी को बहुत देर तक धूप में या फिर गर्मी में नहीं रखना चाहिए। धूप में जाना अवॉइड ही करना चाहिए इस गर्मी में, ताकि बेबीज़ को हीट रैश जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस हॉट वेदर में बेबी को लाइट वेट कोई पतला सा लूज फिटिंग कॉटन का कपड़ा ही पहनाना चाहिए ताकि बेबी को हीट रैश जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बेबी को हीट रैश हो सकता है। क्योंकि हम मॉम्स को समझ में नहीं आता कि उसे गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बेबी को रैप करके रख देते हैं या फिर उसे बहुत मोटा कोई कपड़ा पहना के रख देते हैं, जिसकी वजह से बेबी को स्वेटिंग होती है, बेबी की बॉडी ओवरहीट हो जाती है और उसे हीट रैश हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बेबी के लिए कोई लाइट वेट पतला कॉटन का कपड़ा पहनाना चाहिए इस टाइम पे, ताकि बेबी को हीट रैश जैसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी वजह है जिसकी वजह से बेबी को हीट रैश हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी बेबी को हीट रैश हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए इस बारे में। वो हम जान लेते हैं कि अगर हमारे बेबी को हीट रैश हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको जो माइल्ड सोप दिया है आपकी बेबी के लिए, वो सोप यूज़ करके आपको आपकी बेबी को हर रोज़ बाथ देना चाहिए, ताकि बेबी की बॉडी कूल रहे। उसकी स्वेटिंग की वजह से जो सारे कीटाणु बेबी की बॉडी में आ गया है, वो सारी कीटाणु भी जा सके। इससे बेबी की बॉडी भी कूल रहेगी और बेबी की अच्छे से हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। तो बेबी को जो है हीट रैश प्रॉब्लम कम भी आएगा, और अगर हीट रैश आ चुका है तो उससे फ्री होने में भी बहुत हेल्प करेगा। और जिस जगह पे घमौरिया हुआ है, उस जगह को हमें हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करनी चाहिए। उस जो अफेक्टेड एरिया है उस जगह पे पसीना ना आए, इसके लिए बेबी को हमेशा फ़ैन के नीचे रखना चाहिए, ताकि घमौरिया की जो जगह है वो जगह ड्राई रह सके। क्योंकि अगर वो जगह ड्राई रहेगा तो बेबी को इचिंग भी थोड़ा कम होगा और वो जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। इसलिए हमें अफेक्टेड एरिया को ड्राई रखने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। अगर आपके बेबी को हीट रैश हो गया है तो हीट रैश के ऊपर लोशन, ऑयल ये सब बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे बेबी का जो स्किन का पोर्स है वो बंद हो जाएगा और हीट रैश और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई पाउडर यूज़ करने के लिए बोला है तो ही आप पाउडर यूज़ करो, वरना पाउडर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाउडर यूज़ करने से भी स्किन का पोर्स बंद हो जाता है और हीट रैश बढ़ने का चांस हो जाता है। तो इसलिए पाउडर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए, अगर बेबी को हीट रैश हो गया है तो बेबी को सिंथेटिक का कोई भी कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनाना चाहिए, और जितना हो सके उतना टाइम बेबी को क्लॉथ और डायपर फ्री रखना ही बेस्ट होगा। आप बेबी को खुला छोड़ दो, बेबी घर में ही है, खेल रहा है, तो अगर उसे खुला छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बेबी को खुला छोड़ दो ताकि उसका स्किन जो है वो ब्रीथ कर सके, तो हीट रैश जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर बेबी को कोई कपड़ा पहनाना ही है तो जैसा कि मैंने बोला, कॉटन का कोई लाइट वेट कपड़ा पहनाओ, ताकि उसका स्किन ब्रीथ कर सके और हीट रैश जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। वरना जितना हो सके उतना टाइम बेबी को खुला ही छोड़ दो, यही बेस्ट होगा हीट रैश ठीक करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर आपकी बेबी को हीट रैश हो गया है तो। हाँ, कुछ होम रेमेडीज़ भी है जो आप अपनी बेबी को प्रोवाइड कर सकते हो बेबी को हीट रैश से रिलीफ देने के लिए। अगर हीट रैश बहुत ज़्यादा इची हो गया है, बेबीज़ को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, तो कुछ होम रेमेडीज़ है जो आप अपनी बेबी को प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइस क्यूब यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन डायरेक्ट आप हीट रैश के ऊपर आइस क्यूब नहीं लगाओगे। एक पतला कोई कॉटन के कपड़ों में लपेट के आइस क्यूब बेबी के अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हो, लेकिन बहुत देर तक नहीं लगा के रख सकते हो, क्योंकि बर्फ़ से भी स्किन जल जाता है। आपका बच्चा जितना सह सके उतना ही लगाओ, बहुत हल्के हाथों से जस्ट टच करो और उसे हटा दो, फिर टच करवाओ, फिर हटा दो, ऐसे करके आप दे सकते हो। इससे बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, जो इचीनेस है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और बेबी का जो अफेक्टेड एरिया है वो भी कूल होगा, तो बेबी को तकलीफ थोड़ा कम हो सकता है। सेकेंडली, आप चंदन पाउडर यूज़ कर सकते हो। चंदन पाउडर का पेस्ट बना के आप बेबी की अमोरिया का जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगा सकते हो। इससे भी बेबीज़ को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, वो अफेक्टेड एरिया बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, तो बेबी का इचीनेस भी कम हो जाता है और उस जगह पे जो है ठंडक भी पहुँचता है। तो ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, ये भी ट्राई कर सकते हो। थर्डली, आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल नेचुरल एलोवेरा जेल होना चाहिए। बाज़ार से ख़रीदा हुआ कोई एलोवेरा जेल आप नहीं यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में एलोवेरा प्लांट है तो प्लांट से निकाल के आप एलोवेरा जेल अपने बेबी के अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हो। एलोवेरा जेल कैसे निकाल के घर पे कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को देख के एलोवेरा जेल बना सकते हो और बेबी के अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हो। इससे भी बेबीज़ को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ ठंडक पहुँचता है। फोर्थली, क्यूकम्बर भी ठंड कर देता है अफेक्टेड एरिया को। अगर आपकी बेबी को हीट रैश हो गया है तो क्यूकम्बर स्लाइस करके बेबी की हीट रैश की जगह पे लगा सकते हो, या फिर क्यूकम्बर को पेस्ट करके आप बेबी की हीट रैश जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगा सकते हो। इससे भी बेबी को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचती है और इचीनेस अगर होगा तो भी कम हो जाता है।
और फिफ्थ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हीट रैश के ऊपर। आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हो बेबी की अफेक्टेड एरिया में, ताकि उसे थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाए और इचीनेस भी थोड़ा कम हो जाए। ये सारी होम रेमेडीज़ है जिससे आप अपने बेबी का तकलीफ़ थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि बेबी का बहुत ज़्यादा इचीनेस बढ़ गया है हीट रैश की वजह से, बेबी ने इचिंग कर कर के उस जगह पे बहुत लाल हो गया है, उस जगह पे कट गया है, ऐसा अगर हो गया है और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, बेबी का हीट रैश ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। घर पे कोई कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर ऐसा है तो, वरना घमौरिया अपने आप आ जाता है। अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करोगे, ये सारी होम रेमेडीज़ अप्लाई करोगे, तो अपने आप ही चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आपकी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। सो आई होप कि हीट रैश के बारे में सारी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।